Hello everyone. We are going to discuss about the pin description of 8086 in this lecture. In the previous lectures, we were discussing about the architecture of 8086 microprocessor. Now we will discuss pin description of 8086. तो जो 8086 की अगर हम बात करें तो 8086 जो है वो 40 पिन की IC है, which is packed in DIP dual inline package. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं पहले. तो कुछ फीचर्स हैं 8086 के, जैसे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है पावर सप्लाई की, इट रिक्वायर सिंगल 5 वोल्ट पावर सप्लाई, और जिसका क्लॉक रेंज है, जो क्लॉक स्पीड रेंज है वो 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में है. ठीक है. और इसमें अगर हम बात करें ये कितने बिट का प्रोसेसर है, तो ये 16 बिट का प्रोसेसर है. तो इसमें जो LU होता है वो 16 बिट का होगा. जो रजिस्टर्स हैं इसके वो 16 बिट के हैं, और इसमें जो डेटा लाइन्स है वो 16 डेटा लाइन्स है. इंटरनल डेटा बस की हम बात करें तो वो भी 16 लाइन्स की है. एक्सटर्नल डेटा बस जो है वो भी 16 बिट की है. तो इट इज 16 बिट प्रोसेसर, मीन्स इट कैन ऑपरेट 16 बिट्स एट अ टाइम. ठीक है. और हमने आर्किटेक्चर में ये पढ़ा था कि इसमें पाइपलाइन की भी फीचर होती है, मीन्स कि जो फेच का प्रोसेस है और जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ऐसा है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट. सो द फेच एंड एग्जीक्यूट स्टेज दोनों एक समय पर होते हैं. इसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग, जिससे कि परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है. ठीक है. और ये कितने बाइट्स को फेच कर सकता है, कितने ऑपकोड्स को एक बार में, मतलब उसको फेच करने के बाद उसको क्यू कर सकता है. तो 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्री फेच कर सकता है और उनको क्यू में स्टोर कर सकता है. ठीक है. तो ये कुछ इसके फीचर्स हो गए 8086 माइक्रो प्रोसेसर के. आर्किटेक्चर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम पढ़ते हैं इसके पिन डायग्राम के बारे में. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पिन डायग्राम है 8086 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने पिन्स अवेलेबल हैं. दिस इज 40 पिन IC विच इज पैक्ड इन डुअल इन लाइन पैकेज. ठीक है. और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, जब हमने जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था कि 5 जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के, और हर जनरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन के लिए यूज़ की गई है. तो 8086 को फैब्रिकेट करने के लिए HMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और 40 पिन की DIP चिप है ये, और 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होता है इसमें ऑपरेशन के लिए. इसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स जो है वो 20 एड्रेस लाइन्स होती हैं. नंबर ऑफ डेटा लाइन्स जो है 16 डेटा लाइन्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो पूरा पिन डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम देख सकते हैं पिन नंबर 1 to 20, देन 21 to 40, टोटल 40 पिन्स हैं. तो हम इस पिन डिस्क्रिप्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे एड्रेस लाइंस, देन डेटा लाइंस. इस तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो हम शुरू करते हैं इसके पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स से. पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पिन नंबर 40 है वो VCC के लिए है, +5 वोल्ट की सप्लाई, और पिन नंबर 20 जो है वो ग्राउंड के लिए है. ठीक है. It uses 5 volt DC supply at VCC 40 pin and uses ground at VSS pin 1 and 20. दो ग्राउंड पिन है इसके, पिन नंबर 1 और 20 पर. 1 हो गया यहाँ पर, और 20 टू ग्राउंड पिन्स, एंड 1 पिन फॉर VCC पावर सप्लाई. ठीक है. तो ये तो हो गया पावर सप्लाई पिन्स के बारे में. ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट पिन्स हैं, तो नेक्स्ट पिन देखते हैं, क्लॉक सिग्नल. तो क्लॉक सिग्नल की का पर्पस क्या है, जो कि प्रोसेसर के ऑपरेशंस के लिए टाइमिंग को प्रोवाइड करता है, टाइमिंग सिग्नल. तो इसके लिए पिन नंबर 19 है,
और इसका फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट, जो 8086 के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। और क्लॉक सिग्नल के लिए जो पिन है 19, यहाँ पर हम देख सकते हैं पिन 19 इज फॉर क्लॉक, ओके। और 8086 के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं अवेलेबल हैं, 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो 8086 है उसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस टोटल कितनी होती हैं, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस होती हैं टोटल 20। और जो 20 एड्रेस लाइंस हैं दीज आर मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब हम लोग ऑलरेडी 8085 में डिस्कस कर चुके थे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में भी जो एड्रेस लाइंस थी टोटल 16 थी, और जो लो ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं वो डेटा लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो जो मल्टीप्लेक्स्ड लाइंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करती हैं, ठीक है। तो एड्रेस और डेटा बस की हम यहाँ पर बात करें 86 माइक्रो प्रोसेसर में, यहाँ पर टोटल 20 नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस हैं और ये लाइंस मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि AD0 to AD15, AD0 to AD15। So these are 16 एड्रेस और डेटा बस, मतलब ये जो 16 लाइंस है वो मल्टीप्लेक्स्ड हैं एज एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। तो 16 डेटा लाइंस जो है वो लो ऑर्डर 16 एड्रेस लाइंस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। इसमें से जो AD0 to AD7 जो लो ऑर्डर लाइंस है दैट विल कैरी लो ऑर्डर बाइट ऑफ डेटा, एंड जो हाई ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं AD8 to AD15 it will carry higher order byte of data, okay। AD0 to AD15 टोटल कितनी लाइंस हो गई, 16 लाइंस। तो जब ये डेटा लाइंस की तरह यूज होंगी तो जो 16 बिट का भी जो भी डेटा होगा, मीन्स 2 बाइट का जो भी डेटा होगा उसमें से जो लोअर बाइट होगा उसको कौन कैरी करेगा, AD0 to AD7 डेटा लाइन, एंड जो हायर डेटा बाइट होगा उसको कौन कैरी करेगा, AD8 to AD15 डेटा लाइन, ठीक है। तो जैसा कि हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा था, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। दैट्स व्हाई आई एम trying to connect the 8086 microprocessor with 8085 microprocessor। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल है उसमें किसी भी ऑपरेशन के, किसी भी मशीन साइकिल का जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होता है उसमें पहले एड्रेस सेंड होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी 8086 माइक्रोप्रोसेसर में भी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल it carries 16-bit address and after that it carries 16-bit data। So during the first clock cycle, पहली क्लॉक साइकिल में क्या सेंड होगा, AD0 to AD15 पर एड्रेस, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में डेटा सेंड होगा। तो हमने बात किया जो टोटल लाइंस एड्रेस की हैं वो 0 to 19 है, टोटल 20 है। तो हमने अभी तक 0 to 15 लाइंस को डिस्कस किया जो कि मल्टीप्लेक्स हैं डेटा लाइंस के साथ। रिमेनिंग कितनी है, 16 to 19, टोटल 4 एड्रेस लाइंस, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं एड्रेस और स्टेटस बस, बिकॉज दिस एड्रेस लाइंस द हाई ऑर्डर 4 एड्रेस लाइंस दैट इज फ्रॉम 16 to 19 आर मल्टीप्लेक्स विद द स्टेटस लाइंस। So A16 to A19 or these lines are also called as S3 to S6। These are 4 address और status buses। तो ये जो है वो एड्रेस लाइंस के पर्पज का सॉल्व करती हैं एक टाइम पर और दूसरे टाइम पर स्टेटस बसेस की तरह यूज की जाती हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हाई ऑर्डर एड्रेस बस, और ये मल्टीप्लेक्स्ड है स्टेटस सिग्नल्स के साथ, ठीक। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल it carries 4-bit address
and later it carries status signals. फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 4 बिट का एड्रेस सेंड करेगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होती है उसमें एड्रेस ट्रांसफर होता है. So all the 20 lines will be acting as address bus. Later the AD0 to AD15 buses will be acting as data bus, and 16 to 19 buses will be used as status bus. Okay, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पिन डायग्राम में इसके. तो पिन नंबर 16 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 16 है वो AD0, मतलब AD0 है जो पिन नंबर 16, देन AD1 पिन नंबर 15, इसी तरह से AD14 के लिए पिन नंबर 2. तो ये जो पिन्स हैं वो एड्रेस डेटा लाइंस AD0 टू AD14 के लिए हैं. उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं पिन नंबर 39 जो है वो AD15, और जो रिमेनिंग 4 लाइंस हैं 16, 17, 18 और 19 पिन नंबर 35 से 38 पर. पिन नंबर 35 जो है AD19 के लिए, 36 AD18, 37 AD17 एंड 38 AD16. ठीक है, तो ये जो पिन्स हैं वो या तो हाई ऑर्डर एड्रेस लाइंस की तरह यूज होंगी या स्टेटस लाइंस की तरह. दीज आर मल्टीप्लेक्स्ड. ठीक है, द नेक्स्ट पिन इज S7 और BHE. तो यहाँ पर BHE का मतलब है बस हाई इनेबल. BHE का मतलब है यहाँ पर बस हाई इनेबल. ठीक है, and it is available at pin 34 and used to indicate the transfer of data using data bus D8 to D15. ठीक है, तो और इसका ये जो सिग्नल है फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये लो रहती है. ठीक है, क्या मतलब है इसका? बस हाई इनेबल, और ये BHE का मतलब है, और ये एक्चुअली ये एक्टिव लो सिग्नल है. यहाँ पर होगा BHE बाद, that is used to represent it is active low signal, and it is low during the first clock cycle to show it is active. और ये किसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड है? BHE जो एक्टिव लो सिग्नल है वो S7 जो कि स्टेटस सिग्नल है उसके साथ मल्टीप्लेक्स्ड है. ठीक है, तो BHE सिग्नल जो है वो T1 जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल है उस दौरान लो रहती है, और इसका पर्पस है डेटा को इनेबल करना D8 टू D15 डेटा बस पर. मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है डेटा का, उस जो डेटा है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है D8 टू D15 उसको डेटा बस पर इनेबल करने के लिए इसका यूज होता है BHE सिग्नल का. ठीक है, और this 8-bit the 8-bit device which is connected to D8 to D15 data bus use BHE bar signal that is active low, और जो S7 सिग्नल है जो कि मल्टीप्लेक्स सिग्नल है BHE के साथ, वो स्टेटस सिग्नल है that is available during T3 and T4 थर्ड और फोर्थ क्लॉक पीरियड में अवेलेबल होता है S7. Then read signal which is again an active low signal, और हम यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 32 जो है, पिन नंबर 32 is for read and पिन नंबर 34 is for BHE bar और S7. पिन नंबर 32 रीड पिन के लिए है. So this is again active low signal and it is available at pin 32 and it is used to read signal for read operation. तो read operation के लिए इस read signal का यूज होता है. It is an output signal and it is active when it is low. That's why it is called as active low signal.
Then ready. It is available at pin 22. Okay, and it is an input signal which is available to the microprocessor, and it will be used by either memory or IO device to get extra time for data transfer. ठीक है, और जब ये हाई होता है तो इंडिकेट करता है कि जो जो डिवाइस है, चाहे वो मेमोरी हो या इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, वो डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है. So it is indicated when the ready signal is high that the device is ready for the data transfer. ठीक है, और जब ये लो होगा तो लो होने का मतलब ये है कि वो जो भी डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस है वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी नहीं है, और उस केस में माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करता है. ओके, सो इट इज सेम एज वी डिस्कस्ड इन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर. वहाँ पर भी जो रेडी पिन था वो भी सिंक्रोनाइजेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जिससे कि अगर एक्सटर्नल डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी नहीं है तो ये लो इस पिन पर लो सिग्नल होगा और इंडिकेट करेगा कि भी वेट स्टेट है, प्रोसेसर जो है वो वेट स्टेट इंट्रोड्यूस करेगा. और जब ये पिन हाई है, इस पर हाई सिग्नल है, इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है और डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है. ठीक है, so this is input signal which is available at pin 22. Then the next pin is reset, and it is available at pin 21. Reset is available at pin number 21, and it is the system reset input signal. ये एक इनपुट सिग्नल है, सिस्टम रीसेट इनपुट सिग्नल. ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू रीसेट द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, और जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट स्टेट में एंटर करता है तो जो भी इसकी करंट एक्टिविटी है उसको टर्मिनेट करता है. ठीक है, इट इज अवेलेबल एट पिन 21 and it is used to restart the execution. It causes the processor to immediately terminate its present activity. It is used to reset the execution. Actually here it should be it is used to reset the execution. तो जब भी रीसेट पिन पर हाई सिग्नल होगा तो इससे क्या होगा, जो प्रोसेसर जिस भी अपने प्रेजेंट एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा. This signal is active high for the first 4 clock cycles to reset the microprocessor. Then the next pin is INTR. So INTR pin, it is available at pin number 18. It is available at pin number 18. ठीक है, और INTR की बात करें तो ये एक मास्केबल इंटरप्ट का सिग्नल है और ये लेवल ट्रिगर्ड होता है. मास्केबल इंटरप्ट एंड लेवल ट्रिगर्ड. So it is an interrupt request signal which is sampled during the last clock cycle of each instruction to determine if the processor considered this as an interrupt or not. तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है INTR, जो कि जो भी ऑपरेशन जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके जो लास्ट क्लॉक साइकिल होगा उसमें प्रोसेसर ये चेक करता है ना कि इंटरप्ट का सिग्नल तो नहीं है. तो प्रोसेसर विल चेक ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन, जिससे कि ये पता लगा सके कि INTR सिग्नल हाई है कि नहीं. ठीक है, ये जानने के लिए कि कोई इंटरप्ट का रिक्वेस्ट आया है कि नहीं. सो इट इज एन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल. अब बात करते हैं NMI की. तो NMI का मतलब होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और जिसका पिन नंबर है वो 17 है. 8086 का पिन डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिन नंबर जो 17 है दैट इज फॉर NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट,
और जो पिन नंबर 18 है दैट इज फॉर INTR, मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। ठीक है, तो INTR के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी हम NMI की बात कर रहे हैं। तो NMI का मीनिंग क्या है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। पिन नंबर इसका 17 and it is a non-maskable interrupt request signal and it is edge triggered. It is an edge triggered input signal or interrupt which causes an interrupt request to the microprocessor. तो मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट के बारे में हमने ऑलरेडी 808 प्रोसेसर पढ़ते समय डिस्कस किया था कि मास्केबल इंटरप्ट कौन से होते हैं? ऐसे इंटरप्ट जो एक बार ट्रिगर हो जाए या एक्टिवेट हो जाए तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। द इंटरप्ट्स व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड व्हेन दे आर ट्रिगर्ड और एक्टिवेटेड दैट आर कॉल्ड एज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। और ऐसे इंटरप्ट्स जो एक बार एक्टिवेट ट्रिगर हो जाए तो भी उनको अवॉइड किया जा सकता है, तो ऐसे इंटरप्ट्स को बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट्स। द इंटरप्ट्स व्हिच कैन बी इग्नोर्ड इवन व्हेन दे आर ट्रिगर्ड। ठीक है, तो जो INTR हमने बात करा वो एक मास्केबल इंटरप्ट है और जो NMI है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल है। ठीक है, तो अभी NMI की बात हो रही है। दिस सिग्नल इज लाइक वेट स्टेट। ये जो सिग्नल है, NMI की बात हमने यहाँ तक करी। ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 23 की बात करते हैं। पिन नंबर 23 पे कौन सा पिन सिग्नल है? टेस्ट विच इज एक्टिव लो पिन। तो NMI के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ा कि 17 पिन पर अवेलेबल है और एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट है। ठीक है, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो TEST टेस्ट जो पिन है विच इज एक्टिव लो पिन एंड विच इज अवेलेबल एट पिन नंबर 23। इसका मीनिंग है वेट फॉर टेस्ट कंट्रोल एंड व्हेन इट इज लो द माइक्रोप्रोसेसर कंटिन्यूज एग्जीक्यूशन। जब ये लो है तो प्रोसेसर अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है, अदरवाइज प्रोसेसर वेट करता है। ठीक है, दिस सिग्नल इज लाइक वेट स्टेट and is available at pin number 23. When this signal is high, the processor has to wait for idle state, and if this signal is low, then the execution continues. So basically this is wait for test control, and when it is low the processor continues execution, and when it is high the processor enters into wait state. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पिन है, इसको MN/MX बार होगा यहाँ पर टू इंडिकेट एक्टिव लो, MN/MX बार। तो ये जो पिन है इसको इसको बोलेंगे, इट स्टैंड्स फॉर मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। ठीक है, MN मीन्स मिनिमम मोड, MX मीन्स मैक्सिमम मोड एंड इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर 33 एंड इट स्टैंड्स फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो हमने जब 8086 माइक्रोप्रोसेसर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था इनिशियल लेक्चर्स में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो 8086 माइक्रोप्रोसेसर है वो दो मोड्स में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, मिनिमम मोड में और मैक्सिमम मोड में। सो दिस पिन इंडिकेट्स, दिस पिन MN और MX बार इंडिकेट्स what mode the processor is to operate in. ओके, प्रोसेसर कौन से मोड में काम कर रहा है इसको ये इंडिकेट करता है पिन नंबर 33 विच इज MN/MX बार एंड व्हेन इट इज हाई it works in the minimum mode and when it is low it works in the maximum mode. तो जब ये हाई होगा उसका मतलब प्रोसेसर जो है वो मिनिमम मोड में काम कर रहा है, और जब ये हाई होगा इस पिन पर सिग्नल तो इसका मतलब प्रोसेसर जो है वो मैक्सिमम मोड में अपना काम कर रहा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पिन इज INTA।
So it is available at pin number 24 and it is an interrupt acknowledgement signal. Okay, it is an interrupt acknowledgement signal which is available at 24. And when the microprocessor receives the signal, it acknowledges the interrupt. When the microprocessor actually receives the interrupt signal, then it acknowledges the interrupt with the help of this INTA pin, which is an interrupt acknowledgement signal. Then ALE. So ALE stands for address latch enable and it is available at pin number 25. ठीक है, तो ALE का फंक्शन हमने 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो पढ़ा था, सिमिलर यहाँ पर भी है कि जब ALE पिन पर हाई पल्स होता है तो क्या होता है, तो इसका मतलब कि जो मल्टीप्लेक्स लाइंस है उन पर एड्रेस ट्रांसफर होगा, और जब ALE पर लो सिग्नल होता है तो इसका मतलब जो मल्टीप्लेक्स लाइंस हैं वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ALE सिग्नल की बात कर रहे हैं विच स्टैंड्स फॉर एड्रेस इनेबल लैच एंड इट इज अवेलेबल एट पिन नंबर 25 and a positive pulse is generated each time the processor begins any operation, because in the first clock cycle of any operation the address is transferred, then in the next clock cycle the data is transferred. So that's why the positive pulse is generated each time the processor begins any operation, and the multiplexed address or data lines will carry the address on these lines, ठीक है। This signal indicates the availability of a valid address on the address or data lines. Okay. Then the next pin is DEN. DEN का क्या मतलब है, तो जो DEN pin है that is available at pin number 26. यहाँ पर हम देख सकते हैं pin number 26 DEN, and it is stands for data enable and it is available at 26 pin number and it is used to enable trans receiver 8286. Whenever 8086 performs the data transfer, then the DEN bar equal to 0. It is actually active low signal, ठीक है। और इसका पर्पस है बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट बफर को इनेबल करना DMA ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो ये जो DEM सिग्नल है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 पर, तो जैसे पिन नंबर 24 यहाँ पर INTA बार भी लिखा है और यहाँ पर साइड में QS1 भी लिखा है, 25 ALE भी लिखा है और QS0 भी लिखा है। इसी तरह से पिन नंबर 24 से 31 पे जितने भी पिन्स हैं उन वहाँ पर दो दो नाम लिखे हुए हैं पिन्स के। तो इसका क्या पर्पज है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पिन नंबर 33 जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम मोड में प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसको बताता है कि मिनिमम मोड में कि मैक्सिमम मोड में ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पिन्स हैं INTA बार और ये जो पिन्स हैं DEN बार ALE, तो ये जो पिन्स हैं वो मिनिमम मोड में यूज करे जाएंगे। कौन कौन से पिन्स, INTA बार, ALE, DEN बार, DTR बार, MIO बार, WRR बार एंड HLDA एंड होल्ड। ये जो पिन्स हैं फ्रॉम 24 to 31, तो ये मिनिमम मोड में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करें मैक्सिमम मोड की, तो मैक्सिमम मोड में ये जो पिन्स हैं QS0, QS1, QS0, QS1, देन S0, S1, S2, ये सारे
जो S0 S1 और S2 ये सारे लो एक्टिव लो सिग्नल्स हैं. देन लॉक, देन RQ बार GT1, देन RQ बार GT0. ये जो पिंस, ये जो नाम लिखे हुए हैं वो मैक्सिमम मोड के लिए हैं. तो ये जो पिंस हैं पिन नंबर 24 से 31, ये मिनिमम मोड में तब काम करेंगी जब पिन नंबर 33 पर हाई सिग्नल होगा, और ये जो 24 से 31 पिन है ये मैक्सिमम मोड में तब काम करेंगी जब पिन नंबर 33 पर लो सिग्नल होगा. बिकॉज द पिन नंबर 33 is used to indicate whether the processor is operating in the minimum mode or in the maximum mode. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि दो मोड्स की. तो अभी तक हमने कौन कौन से पिन्स के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा ग्राउंड, दो ग्राउंड पिन्स हैं, एक VCC है, और ये जो एड्रेस और डेटा लाइंस के 20 पिन्स हो गए यहाँ पर, और जो कि स्टेटस सिग्नल से भी मल्टीप्लेक्स्ड है. उसके बाद हमने पढ़ा NMI के बारे में, INTR के बारे में और क्लॉक के बारे में. ठीक है, देन BHE S7 के बारे में और मिनिमम और मैक्सिमम मोड पिन के बारे में. रीड सिग्नल के बारे में भी हमने पढ़ा, रेडी के बारे में पढ़ा और रीसेट के बारे में पढ़ा. तो जो रिमेनिंग पिन्स हैं जो कि पिन नंबर 24 से 31 ये मिनिमम मोड में किसी दूसरे पर्पज से यूज होंगे, मैक्सिमम मोड में किसी अदर पर्पज से यूज होंगी. तो ये जो पिन्स हैं इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.